तो बैंडिट क्वीन और फिर शेखर शेखर आपको मुंबई लेकर आ गए। जी जी। तो अव्वल तो कुछ तजुर्बा तो आपको अपने गांव से दिल्ली पहुंच के शहर की ज़िंदगी का हो ही गया होगा, लेकिन जो फिल्म नगरी है मुंबई की, उसमें जब आप दाखिल हुए तो वो तजुर्बा आपके लिए कैसा रहा? एक फारूक भाई की बड़ी कमाल की बात है कि मैं दिल्ली जब आया और 11 साल रहा, बहुत सारे लोग रविंदर हुए या पीयूष, ये सब अलग अलग जगह पर मिलते गए, एक दूसरे को सहारा देके हम लोग आगे बढ़ते गए। लेकिन बम्बई शहर आने के बाद पैसा वहाँ भी, दिल्ली में भी नहीं होता था, बम्बई शहर में भी नहीं होता था, लेकिन बम्बई शहर में एक भी शख्स जल्दी ऐसा नहीं मिलता था जिसको या तो मैं हाथ पकड़ के उसको आगे करूं या वो मेरा हाथ पकड़ के आगे करे। यहाँ दोस्तों की कमी बड़ी खली, दोस्त जल्दी कोई बनता नहीं था। अकेलेपन के मुश्किल के दिन लेकिन उस अकेलेपन को दूर करने में या कम से कम उन दिनों में आपका साथ देने में एक और साहब थे जिनको मैं कहता हूँ अभी अभी फौरन स्टेज पर आए। आदाब आदाब पंकज पराशर साहब, आइए आइए आइए। आप बैठना पसंद करेंगे या खड़े रहना? खड़ा रहूँगा। आपकी और मनोज की पंकज पहली मुलाकात कौन सी, कब, कहाँ की थी? मैं बताऊँ जी। मैं ज़रा सा इंटरप्ट करूँगा। जी। मैं जिस किराए घर में रहता था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमारे मकान मालिक का वो लोग रहते थे, उनके पास फ़ोन था। एक दिन फ़ोन आया, बुलाया गया कि मेरे बम्बई से फ़ोन आया है। मैं नीचे गया तो एक अनुभव सिन्हा करके दिल्ली का ही लड़का था जो इनको असिस्ट कर रहा था। अच्छा। उसने कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके बम्बई आ जाओ, कि टिकट आपके पास पहुंच जाएगी, शाम को आ गया। हाँ, और शाम की फ़्लाइट से तुम आ जाओ। टिकट का हमने इंतज़ाम कर दिया दिल्ली में, और पहली बार मैं हवाई जहाज़ में इनकी बदौलत चढ़ा था। पंकज की आदत है लोगों को कहीं कहीं चढ़ा देते हैं। तो आप जब पंकज, आपने इनको जब बुलाया तो क्या फिल्म के लिए बुलाया था? नहीं, आई वाज डूइंग अ टीवी सीरियल। अच्छा। तो मैंने कहा आई नीड एन एक्टर हु इज फैंटास्टिक। तो अनुभव ने कहा एक नसीरुद्दीन शाह के टक्कर का एक्टर है, अभी फ़ोन लगा नसीर भाई सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, अच्छा, गौर से सुनो। तो मैंने कहा फ़ौरन बुलाओ। तो ये आ गए अगले दिन और घर में आके ऐसे खड़े हो गए। तो दैट वाज दैट वन मोमेंट वेयर आई थॉट शुड आई सेंड हिम बैक और शुड आई टेक हिम। देन आई सेड लेट्स टेक हिम एंड ही स्टार्टेड शूटिंग। 2 दिन बाद इनकी शूटिंग शुरू हो गई। 5-6 एपिसोड किया, बोला कि यार इससे गुजारा नहीं होता, 5,000 रुपया महीने में क्या करूँगा बॉम्बे में, तो मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। ही वॉज वेरी अपसेट विद द रोल, विद द मनी, विद एवरीथिंग। सो आई सेड लेट मी ट्राई। तो आई वाज डूइंग लॉट ऑफ एड्स फॉर लिंटेस एट दैट टाइम। सो इनके लिए एक एड ढूंढा मैंने। इट वाज अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हिच ही गॉट 45,000 एट दैट टाइम। जी। तो आप तो मतलब मारे खुशी के भंगड़ा करने लगे। 2 साल तक उससे मेरी ज़िंदगी चली है। 45,000 से 2 साल हमारा कट गया है बम्बई शहर में। जी जी। आप जहाँ रहे जी। मुंबई में, ऊपर जहाँ आप रहते थे नीचे कोई और रहता था, वो साहब आपसे यहाँ से कुछ बात करना चाहते हैं। हेलो मनोज, कैसे हैं आप? ये गौरव है, गौरव आपके साथ खेलता था। गौरव जब बहुत ही छोटा था तब यहाँ आप रहते थे। गौरव अभी देखो कितना बड़ा होगा, 8th में गया है अभी। आपकी सत्या हमने देखी, बहुत अच्छा लगा आपका रोल। आप इतने बड़े स्टार बन गए, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप टीवी पे आते हैं। गौरव आपको बहुत याद करता है। इनके वो डीएन नगर में जो चौल सिस्टम है, वहाँ पे एक कमरे में ये फैमिली रहती थी। तो दोपहर में मैं इस बच्चे का, ये बच्चा बहुत छोटा था, कितनी बार ये खाना अपना तो लेके आता ही था, मेरे लिए भी खाना लेके आता था ये लड़का। तो बहुत अच्छा लड़का है। बहुत ही अच्छा लड़का। ऐसे लड़कों की जो है तादाद बढ़नी चाहिए। जी जी।